अभी पहुंच गया हूँ मैं चांदपुर गढ़ी, यानी कि चांदपुर फोर्ट। ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। चलो हम ऊपर चलते हैं यहाँ सीढ़ियों से। मैं पता है कब से सोच रहा था कि यहाँ जाना है, बहुत टाइम पहले से सोच रहा था, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं आज जा ही रहा हूँ यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। टन तो पहुँच गए हम ऊपर टॉप पर, और ये है चांदपुर गढ़ी के अंश, और ये शायद कुआं रहा होगा। और यहाँ उतरने और ऊपर आने के लिए एक सीढ़ी भी है, उधर से एक पाइप भी है। अब शायद ये पानी भरने के लिए है क्या है। और यहाँ पे एक ओखली भी है, ओखली जैसे हमारे गढ़वाल में होता है ना, धान कूटते हैं, तो एक ओखली की टाइप की भी है। देखते हैं, हाँ ओखली ही है। ये है एंट्रेंस, और यहाँ से ये कुआं, ओखली और छोटे छोटे कमरे वगैरह क्या हैं ये तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। और इधर देखो, ये एक बड़ा हॉल टाइप का है, और उधर भी है। तो ये है, मुझे लग रहा है मेन किला, और यहाँ से होगा एंट्रेंस। और यहाँ पे कुछ चित्रकारी की गई है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, एक शक्तिशाली राजा कनकपाल 755-699 ईस्वी में तो अजयपाल पंवार राजवंश का पहला प्रशासक था। पंवार वंश का सबसे पहला शासक था जिसने 52 गढ़ों को एकीकृत पर अपने अधीन किया, तथा इसी कारण यह क्षेत्र गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। ये देखो कुछ रूम्स, छोटे छोटे बड़े, कहीं बैठने की जगह है, कोई बड़ा कमरा या प्रांगण टाइप में। तो यहाँ है मंदिर अंदर, और यहाँ भी कुछ ये छोटे छोटे कमरे टाइप में बने हैं। देख रहे हो डिजाइन, देखो ये क्या ज़बरदस्त। जैसे अशोक के स्तंभ सुनोगे आपने, अशोक के स्तंभ, शिलालेख वगैरह। तो ये शिलालेख, शिला में ना पत्थर पे जो लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। तो राजाओं के बारे में वो लिखा जाता था। तो कितना मुश्किल होता होगा। हम आजकल कॉपी में 1-2 पेज लिख रहे हैं तो हाथ थक जा रहे हैं, नहीं प्रिंट करो, लेकिन पत्थरों पे लिखा जाता था, कितना टफ होता था। ये पीछे कमरे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, अब शायद कमरे होंगे उसमें। अब गढ़ था, किला था, तो राजाओं का अपना होगा कुछ महल वगैरह जो भी था। तो ये है चांदपुर गढ़ी, और गढ़ी यानी कि गढ़ का मतलब होता है किला। तो जो पुराने राजा हुआ करते थे उनके अपने किले होते थे, अपने गढ़ हुआ करते थे। तो गढ़वाल का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कत्यूरी राजाओं का है। इन्होंने जोशीमठ से अपना शासन किया था, और 11वीं शताब्दी में ये गढ़वाल से अल्मोड़ा चले गए थे। तो जब ये गढ़वाल से अल्मोड़ा चले गए तो उनके जाने के बाद गढ़वाल में काफ़ी छोटे छोटे गढ़ों का उदय हुआ, और उनमें से पंवार वंश जो था वो सबसे शक्तिशाली था। और राजा कनकपाल को इस वंश का, यानी कि पंवार वंश का क्या माना जाता था, संस्थापक माना जाता था। राजा कनकपाल ने चांदपुर भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया, और बाद में स्वयं यहाँ का गढ़पति बन गया। तो जो मैंने आपको यहाँ पे मंदिर दिखाया वो शायद भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पे मैंने कहीं इतिहास पढ़ा था, तो यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है, और कुछ साल पहले यहाँ से मूर्ति की चोरी हो गई थी। ये देखो, और दीवारों पर जो ये पत्थर है ना, क्या नक्काशी की गई है। तो जो ये गढ़ है ये एक पहाड़ी की टॉप पर है, और लगभग नीचे रोड से ऊपर शायद 1 किलोमीटर कह रहे हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर मैंने देखा पढ़ा था कहीं। तो एक इतिहासकार है, उनका नाम एटकिंसन है, शायद इतिहासकार हैं। उनके हिसाब से जो किले का जो एरिया है वो 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है।
और ये पत्थर है ना, ये ऐसे मतलब कच्चे पत्थर नहीं है, मजबूत हैं, काफ़ी भारी हैं। मतलब ये पीस इतना भारी है कि नहीं उठाया जा रहा। और क्या सुंदर नक्काशी की गई है इस पे। इन पे यहाँ बारीक बारीक लाइनें खींची हुई हैं। और यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है कोई खंबा रहा हो। ये यहाँ देखो, ये मैंने अपने गांव में देखा है, जो लकड़ियों के जो खोली होते हैं ना, खोली वगैरह चौखट वगैरह होती है, तो उन पे डिज़ाइन बनाए रहते हैं। तो उन पे तो चलो बनाना तब भी ठीक है, आसान है। लेकिन ये देखो, पत्थरों पे इतनी बारीक नक्काशी करना कितना कठिन काम है। और पत्थर भी ऐसे वैसे नहीं है, मतलब कि एकदम हल्के फुल्के होंगे। इसी पत्थर को अकेला आदमी तो क्या 2 दिन भी नहीं उठा सकते, इतना भारी पत्थर हाथ लगा के ही पता चल रहा है। लेकिन नक्काशी देखो, ये बीच में फूल बने हैं और अलग अलग डिजाइन, इधर भी देख सकते हैं आप। क्या वंडरफुल सीन है ये। यहाँ पत्थरों का, ऐसे पत्थरों का ढेर लगा है। और यहाँ ये नाली टाइप की है, और शायद नाली है यहाँ से ऊपर के कमरों से आ रखी है, और ये यहाँ से नीचे। अब यहाँ ये क्या रहा होगा, कमरा, तालाब, स्विमिंग पूल क्या रहा होगा पता नहीं। और यहाँ भी देखेंगे आप तो ये एक ओखली है, और एक उधर है, और एक उधर है। ये अब ये ओखली ही रही होगी, या कुछ खम्भों को खड़ा करने के लिए कुछ होगा ऐसा। ये उधर से ये छोटे छोटे रूम्स, अब शायद बाथरूम वगैरह क्या है। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं। ये चलो सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, कैसा फील आता है यहाँ पे। लेकिन वाकई मानना पड़ेगा, हमारा जो इतिहास रहा है वो कोई ऐसा वैसा नहीं रहा। तो चलो, आप लोगों की वजह से आज चांदपुर गढ़ी के भी दर्शन हो गए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, तो चलो आज यहाँ के भी दर्शन हो गए। तो अब चलते हैं, आपको घुमा के ले आता हूँ आदि बद्री। एक तो बद्रीनाथ है और ये एक यहाँ दूसरा है आदि बद्री। तो चलो घूमते हैं आदि बद्री भी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब यहाँ ये राजा बसे थे तो ये ऊपर नीचे कैसे उतरते थे, घोड़ों से? रथ तो यहाँ पे आ नहीं सकता। ये रथ तो गेम बजाना। कितना स्लो है यहाँ पे रास्ते, तो नीचे उतरने के लिए घोड़े का यूज होता होगा। लेकिन तुगड़ुक 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 दौड़ नहीं सकते होंगे, क्योंकि इतना इतने स्लोप में कैसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दौड़ पाएंगे। ये भी शायद मुझे लग रहा अब लगा होगा, तब का तो होगा नहीं रेलिंग वगैरह। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।